Hello student, in this class we continue our yesterday's topic word stress. वर्ड स्ट्रेस की जो टॉपिक है उसको हम आगे फर्दर इसमें जो स्टडीज़ करेंगे वो है कंपाउंड वर्ड्स एंड स्ट्रेस. In previous class we had already read about the prefix and the word stress. Now today this is a compound word. First we going about the word stress in the compound word. We should know the what is compound word. Compound जो words हैं वो होते क्या हैं उसके बारे में हमें पहले पता होना चाहिए वर्ड स्ट्रेस पे जाने से पहले. कंपाउंड का जो हिंदी मीनिंग होगा वो क्या होता है, जो किसी चीज़ से कंपाउंड यानी दो चीज़ों से मिलके बनाया है या तीन चीज़ों से मिलके बना है, यानी अपने आप में वो अलग अलग कुछ अवयव जो है वो रखता है. अब सिंपल लैंग्वेज में कहें तो इसको जो कंपाउंड वर्ड्स है इसमें नाउन और एडजेक्टिव जो दो से मिलकर एक बना हो, नाउन भी हो उसमें प्लस एडजेक्टिव भी हो, इस तरह का कोई वर्ड जिससे मिलकर बना हो वो कंपाउंड वर्ड होगा. और ऐसे वर्ड्स में स्ट्रेस कहाँ आता है, कैसे आता है, उसको देखेंगे. जैसे कि नाउन से अगर कोई वर्ड बना है तो उसमें स्ट्रेस कहाँ आएगा, नाउन प्लस नाउन. एक वर्ड लेते हैं क्रॉस रोड. क्रॉस रोड जो वर्ड है ये दो नाउन से मिलकर बना है. कौन से, एक तो है क्रॉस और एक है रोड, ये अलग अलग वर्ड हो गए. अब इसमें जो वर्ड पे जो स्ट्रेस है वो कहाँ आएगा, इसमें आता है फर्स्ट प्राइमरी स्ट्रेस. जो फर्स्ट जो कंपोनेंट है जिससे मिलकर बना है उस पे आएगा, यानी फर्स्ट क्या है इसमें, ये क्रॉस, सेकंड रोड. एक और वर्ड देख लेते हैं ऐसा, कोल माइन. कोल माइन जो वर्ड है इसमें भी दो नाउन है, जैसे एक है कोल एंड दूसरा है माइन. कोल माइन जो वर्ड है ये भी नाउन दोनों वर्ड हैं. अब इसमें फर्स्ट उस पर आएगा तो ये सी पे इसका प्राइमरी स्ट्रेस आएगा. एडजेक्टिव और नाउन, एडजेक्टिव और नाउन होगा वो कैसे होंगे वर्ड इसके, वो देख लेते हैं. एडजेक्टिव प्लस नाउन. एडजेक्टिव प्लस नाउन वाले एक वर्ड देखते हैं इसका, डार्क रूम. डार्क रूम जो वर्ड है वो किससे मिलकर बना है, फर्स्ट वर्ड है इसका डार्क एंड सेकंड क्या है, रूम. फर्स्ट तो है डार्क एंड सेकंड है रूम. फर्स्ट जो है इसमें ये क्या है, एडजेक्टिव, एंड जो रूम है ये क्या है, नाउन. एंड इसमें जो स्ट्रेस है फर्स्ट जो कंपाउंड है उसी पे आएगा, यानी डार्क पे ही आएगा फर्स्ट प्राइमरी स्ट्रेस. इसी तरह से ग्रीन हाउस वर्ड में भी सेम अलग करेंगे दोनों एडजेक्टिव और नाउन को. ग्रीन तो एडजेक्टिव हो जाएगा एंड हाउस स्ट्रेस आएगा फर्स्ट पे यानी ग्रीन के जी पे. ये तो एक टाइप के हो गए. अब नेक्स्ट जो सेकंड टाइप है उसमें क्या होगा, जो कंपोनेंट जो वर्ड्स हैं वो एडजेक्टिव और नाउन की तरह ही कार्य करेंगे, पर नाउन पर जो प्राइमरी जो स्ट्रेस है वो एडजेक्टिव पर सेकेंडरी स्ट्रेस की तरह होगा. जैसे वेल नॉन एक वर्ड है, वेल नॉन. दो वर्ड कौन से हैं इसमें अलग, वेल प्लस नॉन.
इन दो वर्ड से मिलकर बना है ये जो कंपाउंड वर्ड है, एडजेक्टिव से और नाउन से मिलकर बना। अब इसमें जो स्ट्रेस है वो कहाँ आएगा, के, यानी जो हमारा सेकंड जो है उसके फर्स्ट वर्ड पे, के पे, यहाँ। गुड लुकिंग, गुड लुकिंग, गुड लुकिंग वर्ड में भी दो वर्ड से मिलकर बना है ये, एक है गुड एंड दूसरा है लुकिंग। गुड लुकिंग में भी सेकंड पे आएगा स्ट्रेस, यानी ये लुकिंग के जो फर्स्ट सिलेबल है उस पर आ जाएगा इस तरह से। मोस्ट प्रोबेबली होता क्या है, जो टू सिलेबल वाले जो वर्ड्स होंगे, कौन से टू सिलेबल वाले जो वर्ड्स होंगे, टू सिलेबल, ऐसे शब्दों में कोई भी अगर स्ट्रॉन्ग प्रीफिक्स नहीं होता है तो उनमें केवल स्ट्रेस ही लगता है। अगर इनमें कोई स्ट्रॉन्ग प्रीफिक्स ना हो तो क्या होगा, केवल एक पे ही स्ट्रेस लगेगा। जैसे कि माई सेल्फ वर्ड है, इसमें कहाँ लगेगा स्ट्रेस, माई सेल्फ, तो सेल्फ से पहले, यानी सेल्फ जो स्टार्ट हो रहा है उससे पहले। इसी तरह से योर सेल्फ हो जाएगा, हर सेल्फ हो जाएगा, हिम सेल्फ हो जाएगा। जैसे हिम सेल्फ देख लेते हैं, हिम सेल्फ, हिम सेल्फ में कहाँ लगेगा, हिम सेल्फ, वर्ड स्ट्रेस आएगा सेल्फ पे पहले। ये तो कंपाउंड वर्ड्स की जो जिस पे स्ट्रेस पड़ेगा उसके बारे में हमने पढ़ लिया है। अब जो सफिक्स जो वर्ड्स हैं उनसे जो मिलकर बने हैं, सफिक्स यानी जो प्रत्यय जिनको हम बोलते हैं, उनको कैसे करेंगे उसको देखते हैं। सफिक्स एंड वर्ड स्ट्रेस। सफिक्स और वर्ड स्ट्रेस को करने के लिए इसमें जो ज़्यादातर जो सफिक्स होंगे वो वर्ड के एंड में जो जुड़ते हैं वो मे बी AL हो सकता है, IZED, एबल, इस तरह के जो सफिक्स होते हैं वो वर्ड में लगते हैं। अब जो ये सफिक्स हैं वो भी टू टाइप्स के हो जाएंगे। फर्स्ट जो इसमें टाइप है वो कौन सा होगा, इन्फ्लेक्शनल सफिक्स, इन्फ्लेक्शनल सफिक्स। इन्फ्लेक्शनल सफिक्स इसका मतलब हिंदी में क्या हो जाएगा, जिसमें कोई चेंज ना हो, यानी अपरिवर्तनशील। यानी ऐसे जो सफिक्स जिनमें कोई चेंज ना हो, जिनके लगने से प्रीफिक्स, जैसे प्रीफिक्स वर्ड के आगे जुड़ते हैं और वर्ड के आगे जुड़ के उनमें कोई उनकी क्लास में चेंज नहीं करते, उसी तरह से ये बेस फॉर्म में चेंज नहीं होता है। उसी तरह से सेम ये सफिक्स होंगे जिनमें स्ट्रेस पैटर्न जो है बिल्कुल भी इफ़ेक्ट नहीं होगा। और इस तरह के जो ये अनफिक्सेशनल जो सफिक्स होंगे ये 6 टाइप्स के होंगे। और इनमें से जो मोस्ट प्रोबेबली जो यूज़ होते हैं वो है ES एंड ED एंड ING, जो वर्ब, ये ED और ING वर्ब के लास्ट में जुड़ते हैं और ये नाउन के लास्ट में, एंड ER एंड EST ये एडजेक्टिव के लास्ट में जुड़ के वर्ड को फ्रेम करते हैं। नेक्स्ट जो सेकेंड टाइम है वो है डेरिवेशनल सफिक्स। डेरिवेशनल सफिक्स, डेरिवेशनल सफिक्स।
डेरिवेशनल सफिक्स ऐसे इसमें क्या होगा, जो ऐसे वर्ड्स हैं यानी बेस वर्ड जो है, रूट वर्ड जो है उसमें जुड़ते हैं और जो उस वर्ड का जो क्लास है उसमें क्या करते हैं, चेंज कर देते हैं। जैसे एक एग्जांपल से समझते हैं, नेशन एक वर्ड है, अगर इसमें हम ए एल जोड़ दें, क्या जोड़ दें, ए एल, तो ये क्या हो जाएगा, नेशनल। तो ये क्या होता है, एक एडजेक्टिव। अब हम इस नेशनल वर्ड में, जो नेशनल है, इसमें भी हम एक और सफिक्स जोड़ दें, क्या, आई जेड ई, तब ये क्या हो जाएगा, नेशनलाइज, नेशनलाइज। तो ये क्या हो जाएगा, एक वर्ब हो जाएगा। लेकिन ये भी स्ट्रेस पैटर्न को इफ़ेक्ट नहीं करते हैं, ये केवल जो ग्रामेटिकल जो फॉर्म है उसमें चेंज लाते हैं। एग्जांपल्स देख लेते हैं इसके भी कुछ। ब्रेकेबल, ब्रेकेबल। अब ब्रेकेबल जो है ये भी दो वर्ड से बना है। इसका सबसे पहले में देखेंगे रूट वर्ड क्या है, ब्रेक, देन उसके बाद में देखेंगे सफिक्स क्या लग रहा है, एबल। अब जो इसमें वर्ड स्ट्रेस जो आएगा, फर्स्ट जो कंपाउंड वर्ड है उस पर आएगा और उसके फर्स्ट लेवल पे, इस तरह से। फ्रीडम, फ्रीडम वर्ड में फ्री तो रूट वर्ड हो जाएगा एंड डम जो है ये हो जाएगा सफिक्स, एंड जो वर्ड स्ट्रेस है वो आएगा फर्स्ट पे। केयरलेस, केयरलेस वर्ड में केयर रूट वर्ड, लेस है जो सफिक्स होगा, वर्ड स्ट्रेस आएगा केयर के फर्स्ट लेवल पर। एक्टर, एक्टर अपने आप में एक वर्ड नहीं है, ये एक्ट जो हम रूट वर्ड देखेंगे इसका एक्ट है, और ये ओ और जो आर है ये होगा सफिक्स होगा। तो वर्ड स्ट्रेस कहाँ आएगा, फर्स्ट वर्ड। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। नेक्स्ट क्लास में कुछ वर्ड्स की प्रैक्टिस करेंगे और जो सफिक्स में कुछ पैटर्न जो बदलते हैं उनको भी जानेंगे।